बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। काफ़ी मुश्किलात हुई लेकिन बिलाखिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी काबीना की तौसी का फैसला कर लिया है। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ भी कहना आखिरी वक्त तक कबल अज वक्त ही होता है, लेकिन इसके बावजूद जो 14 नाम सामने आए हैं वो नाम आपके सामने रख रहे हैं कि जिन जिन नामों की अभी तक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मंजूरी दी है और कैबिनेट की तश्कील के अंदर वो नाम अभी तक जो हमारे ज़राए तस्दीक कर रहे हैं समरी की तैयारी के लिए वज़ीर आला ने भेज दिए हैं। समरी तैयार होगी, फिर वो जाएगी चीफ मिनिस्टर हाउस, वो उसको अप्रूव करेंगे, फिर जाएगी गवर्नर हाउस और फिर उसकी अप्रूवल के बाद जो मिनिस्टर्स हैं, मुशीर हैं और साथ ही मुआविन हैं, उन सब का नोटिफिकेशन होगा और फिर उसके बाद जो मिनिस्टर हैं उनकी हल्फबर्दारी और फिर उसके बाद कलमदान सौंपे जाएंगे। जो हमारे पास अभी तक की तस्दीक हुई है, 14 मेंबरान को कैबिनेट के अंदर शामिल किया जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा 3 मेंबरान का ताल्लुक पेशावर से है। इसके साथ साथ 2 मेंबरान जो हैं वो लिए जा रहे हैं मर्दान से, बाकी अजला से एक एक मेंबर को शामिल किया गया है। जो हमारी इतलात अभी तक आई है, हमारे सामने है, उसके मुताबिक वजीरिस्तान से आसिफ महसूद साहब का नाम जो है वो कैबिनेट के अंदर शामिल किया गया है। उनके साथ साथ जो एक और नाम जनूबी वजीरिस्तान जो डी खान डिवीजन है वहीं से लिया गया है, टांग से उस्मान बैटनी साहब, उनका नाम भी इसके अंदर शामिल है। बनू डिवीजन से अभी तक की इतलात के मुताबिक कोई नाम शामिल नहीं है। गो के जाहिद साहब का नाम बार बार वहां पे फ्लोट हो रहा है, लेकिन हमारी इतलात अब तक इसमें शामिल नहीं है। एन मुमकिन है कि नाम शामिल कर भी लिया जाए, लेकिन अभी तक जब तक ये इतलात आई हैं जाहिद वजीर साहब का नाम इसमें शामिल नहीं है। अगला जो नाम है वो आता है कोहाट डिवीजन से, करक से खुर्शीद खटक साहब जो हैं उन्हें कैबिनेट के अंदर शामिल करने का फैसला किया गया है। अगर जनूबी अजला देखा जाए तो 3 मेंबरान जनूबी अजला से आ रहे हैं। फिर आते हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पेशावर से 3 नाम हैं। पहला नाम साबिक सूबाई वजीर सैयद कासिम अली शाह साहब का है, उन्हें दोबारा से कैबिनेट के अंदर शामिल करने का फैसला हुआ है। उनके साथ साथ समीउल्लाह साहब मेंबर सूबाई असम्बली हैं, पहली मरतबा वो कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। पहले भी जो कैबिनेट के मेंबर रह चुके हैं कलील वक्त के लिए थे, आसिम खान साहब, उन्हें शामिल करने का फैसला हुआ है। फॉर्म 45 के ये एमपी हैं, वो पेशावर से ताल्लुक है उनका, साबिक जिला नाजिम है। चारसद्दा से जो एक डेड लॉक था वो खत्म हो गया है। इफ्तिखारुल्लाह जान साहब, उन्हें कैबिनेट के अंदर शामिल करने का फैसला हुआ है, वो कैबिनेट का हिस्सा होंगे। मर्दान से 2 मेंबरान हैं, तारिक आर्यानी साहब पहली मरतबा काबीना के रुकन बनेंगे और उनके साथ साबिक मुशीर सेहत एहतिशाम अली साहब, उन्हें दोबारा से शामिल करने का फैसला हुआ है। दीर से एक मरतबा फिर हुमायूं खान जो हैं वो कैबिनेट में शामिल होंगे, इससे पहले भी वो कैबिनेट में थे, गालिबन इनके पास जेल खाना जात का कलमदान था। सवात से एक और मेंबर लेने का फैसला हुआ है और इस बात मियां शराफत अली का नाम जो है वो लिया जा रहा है। पहले भी उनका नाम था लेकिन वो ड्रॉप हो गया था। अभी तक की इतलात के मुताबिक फजल हकीम और मियां शराफत के दरमियान था वो टाई था और हमारी इतलात के मुताबिक शराफत अली साहब को शामिल किया गया है, लेकिन वही बात है, पीटीआई में कुछ भी हतमी नहीं है। मलाकन से काफ़ी कोशिश जारी थी कि शकील खान साहब को शामिल किया जाए और बज़िद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम क़यादत, लेकिन वज़ीर आला का जो फैसला था वो पीर मुसव्विर के हक में है। अभी तक की इतलात के मुताबिक पीर मुसव्विर साहब जो पहले जंगलात का कलमदान रखते थे, उन्हें एक मरतबा फिर काबीना के अंदर शामिल करने का फैसला हुआ है। मानसेरा से पहली मरतबा इकराम गाजी साहब जो हैं वो काबीना के रुकन होंगे। इससे पहले मानसेरा से जाहिद चंदेब साहब कैबिनेट के अंदर टूरिज्म के एडवाइजर रह चुके थे। इस बार इकराम गाजी साहब को शामिल करने का फैसला हुआ है। एबटाबाद में जो एक मामला फंसा हुआ था नज़ीर अब्बासी साहब के दरमियान, और बताया ये जा रहा था कि मुश्ताक गनी साहब भी जो थे वो मुकाबले में थे कि इनमें से कोई एक आएगा, लेकिन जो फैसला हुआ है, हमारी इतलात ये बता रही हैं कि इफ्तिखार जदून साहब जो हैं उन्हें कैबिनेट के अंदर शामिल करने का फैसला किया गया है। तो ये जो मेंबरान हैं ये कुल बनते हैं 14 मेंबरान। अगर नाम लिया जाए टांग से, वजीरिस्तान से, करक से, चारसद्दा से, दीर से, सवात से, मलाकंड से, मानसेरा से, एबटाबाद से एक एक मेंबर है और 2 मेंबरान जो हैं वो मर्दान से हैं और 3 मेंबरान पेशावर से लिए जा रहे हैं। ये जो मामलात हैं, ये जो नाम हैं, काफ़ी टाइम लगा इसको फाइनल करने में। गो के ये नाम ईद से कबल फाइनल होने थे, लेकिन वही पार्टी के जो इख्तिलाफात थे, प्रॉब्लम्स थे,
اور وزیر اعلیٰ کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ 20 محکمے ابھی بھی ان کے پاس ہیں، اگر ان 14 بندوں کو ایک ایک محکمہ بھی مل جاتا ہے پھر بھی سی ایم کے پاس 6 ڈپارٹمنٹس رہتے ہیں، تو اتنی بڑی کیبنٹ رکھنا، اگر دیکھا جائے 13 پہلے ہیں، 14 یہ آئیں گے، 27 ممبران جو کہ رکھے جائیں گے۔ ابھی تک جو سلاٹس خالی ہیں اس کے مطابق 5 وزیروں کی سلاٹ خالی ہے، 2 تو ان میں سے کنفرم منسٹر ہیں جو بتایا گیا ہے، احتشام صاحب بھی منسٹر ہوں گے اور قاسم علی شاہ صاحب بھی منسٹر ہوں گے، عین ممکن ہے کہ ایک آدھ اور منسٹر جو ہے وہ لیا جا سکے۔ تمام منسٹروں کی سلاٹ کو فل نہیں کیا جا رہا، جو ہماری اطلاعات ہیں ہو سکتا ہے کر بھی لیا جائے، اور جو ایڈوائزرز ہیں وہ 2 ہیں اس وقت، بتایا یہ گیا ہے کہ 7 تک بات جا سکتی ہے، جو آخری امینڈمنٹ ہے آئینی اس میں ترمیم ہوئی ہے تو 5 اس کی سیٹیں خالی ہے، اور معاون کا تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، آپ جتنے رکھنا چاہیں۔ تو یہ ابھی تک کی اطلاعات ہیں، عین ممکن ہے کہ معاملہ ایسا ہی رہے جیسا ابھی تک ہے، کیونکہ سمری ابھی تک موو نہیں ہوئی ہے، سمری تیار ہو رہی ہے، سمری تیار بھی نہیں ہوئی ہے، صرف انسٹرکشنز آئی ہیں خیبر پختونخوا حکومت کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے، یہ اسی کی بنیاد پر معلومات ہیں اور اس میں اینی ٹائم پہ کوئی بھی تبدیلی کہیں پر بھی ہو سکتی ہے۔